सभी प्रेमियों को राम राम। संत कबीरदास जी पगड़ी में मोर पंख क्यों लगाया करते थे? और पहले के लोग रूढ़िवादी सबको समझाया करते थे कि तुम भगवान को मंदिर गुरुद्वारे इनमें देखते हो, कंकड़ पत्थर में देखते हो, भगवान तो तुम्हारे अंदर है। तो तब तुम मंदिर गुरुद्वारा में ढूंढते हो, ढूंढने से भगवान थोड़ी मिलेगा, भगवान तो तुम्हारे अंदर है। और काशी में जाकर, हरिद्वार में जाकर तुम कहते हो मेरे पाप धुल जाएंगे, पाप ऐसे नहीं धुलेंगे। भजन सिमरन करो, मालिक का नाम लो, उससे जाके तुम्हारे पाप धुलेंगे। संत कबीरदास जी की वाणी सुनने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब सुनते थे। तो कहानी सुनने के बाद सब जगह कहानी की चर्चा हुई। तो कृष्ण भगवान कहने लगे, भाई ये जिसे मैंने नहीं पहचाना कौन है, जिसके सब कहानी सुन के खुश हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। कृष्ण भगवान बालक का रूप लेके वहां पर गए। कृष्ण भगवान ने कबीरदास जी को बालक के रूप में खूब परेशान करा और उनके जो जुलाहे थे, उनके जुलाहे की जो धागे थे वो उलझा दिए। कबीरदास जी को फिर भी गुस्सा नहीं आया। वो बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम कृष्ण भगवान कहने लगे, नाम क्या संत, आपको मुझे से परेशानी नहीं हो रही है। कबीरदास जी बोले, आप तो राम का रूप हो, ये धरती राम की है, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। फिर कृष्ण भगवान कहने लगे कि मैं द्रौपदी ने पुकारा तब मैं आया, मीरा ने पुकारा तब मैं आया। कबीरदास जी को मैं पहचानने में कैसे मैं पूरा पहचान नहीं पा रहा हूँ। फिर उनकी बैठ के उन्होंने जो भी वो कबीरदास जी सबको अपनी वाणी सुनाते थे और सिखाया करते थे, कृष्ण भगवान उनके बैठ के सुनने लगे और गांव वालों को बोलने लगे, ये तो झूठा है, ये पखंडी है, आप इनकी कहानी मत सुनो। फिर कृष्ण भगवान की ये बात सुन के कबीरदास जी को गुस्सा बिल्कुल नहीं आया। कृष्ण भगवान आश्चर्यचकित हो गए, भी इसको फिर भी गुस्सा नहीं आ रहा कबीरदास जी को, इन्हें तो किसी तरह का भी कोई ना लालच है, ना किसी की वाणी से कोई दुख पहुंचता है। तो कृष्ण भगवान ने फिर उसको सताया। कबीरदास जी कहने लगे, मैं किसको बुरा कहूँ, बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिला कोई, सारे जग में ढूंढ लिया, मुझसे बुरा ना कोई, तो मैं किसको बुरा क्यों कहूँ। कृष्ण भगवान कहने लगे, ये संत पहुँचे हुए संत है, इनकी जो भी सुनेगा वाणी, इनको अंदर से आत्मा शांति मिलती है। कबीरदास जी के दोहे सुने और पढ़े। जय श्री राम। आधे अधूरा पढ़ा मैं। बड़े होने के बाद माँ बाप को बिल्कुल नहीं पूछते हैं, और जो माँ बाप बच्चों के लिए कष्ट उठाते हैं और जब वो अपने पैरों पे सेट होने के बाद माँ बाप सब कुछ कर देते हैं, फिर उन्हें अनाथालय आश्रम, वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। ये चीज़ बहुत गलत हो रही है। कृपा करके प्रशासन को भी और दुनिया समाज को भी इसे बंद करने की ज़रूरत है। वृद्धा आश्रम में जो माँ बाप जा रहे हैं वो कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे अपनी परेशानी, और माँ बाप सब कुछ
निछावर कर बंधन मुक्त बन भारत को सच्ची सेवा करनी है, रूहानी सेवा करनी है, मनुष्य को देवता बनाना है, ज्ञान के घमंड में नहीं रहना, रूहानी नशे में रहना है। सच्चा बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देर सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। करना और कहना इन दो को समान बनाकर क्वालिटी की सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी बने। सदा अटेंशन रहे और पहले करना है फिर करना है। कहना सहज होता है, करने में मेहनत है, मेहनत का फल। लेकिन यदि दूसरों को कहते हो समय करते नहीं हो तो सर्विस के साथ साथ डिससर्विस भी प्रत्यक्ष होती है। जैसे अमृत के बीज विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। ऐसी कितनी भी सर्विस करो लेकिन एक छोटी सी गलती सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए पहले अपने पर अटेंशन, तब कहोगे हम सच्चे सेवाधारी हैं। बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वस्थ पवित्र बनो। जब अपवित्रता अर्थात काम को महाशत्रु स्वप्न में या संकल्प में भी वार ना करें तब कहेंगे डबल अहिंसा, सदा भाई भाई की समृद्धि सहज और स्व समृद्धि स्वरूप में ही रहे। कभी अपनी संपूर्ण सतो प्रधान स्टेज से नीचे गिरकर अपना घात नहीं करना। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना है अर्थात विष मत होना है। ये भी पाप के खाते में जमा होता है।